stop to this! I'll kill them all! Every last one! तो देखो यार, ऐसे बहुत सारे मूवीज और वेब सीरीज हैं जिनको अगर हम देखते हैं तो उनका असर हमारे दिलो दिमाग पर बहुत दिनों तक रहता है। हम उसके बारे में सोचते हैं, हम उसके बारे में थोड़ा बात करना चाहते हैं, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, या फिर इस मूवी या वेब सीरीज के अंदर जो भी इंसेंट डिटेल्स होते हैं उसके बारे में जानने के लिए इधर उधर से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। पर यार, मैंने दिलो दिमाग पर असर करने वाली ऐसी वेब सीरीज या मूवी के बारे में बात की जिसको लेकर बहुत सारे लोगों के अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने बहुत सारी मूवीज देख ली होती है और उन्हें लगता है कि ऐसी कोई मूवी तो अभी तक बनी ही नहीं है जो मेरे ऊपर हावी हो पाए, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने ऐसी सारी मूवीज देख ली है। और मेरा भी ओपिनियन इन्हीं लोगों के जैसा था जब तक कि मैंने अटैक ऑन टाइटन नहीं देखा। यार मतलब ये क्या है, मैं इस सीरीज को मैं कैसे डिफाइन करूं? अगर मेरे पास कोई सुपर पावर होती तो मैं इस दुनिया के सबसे बड़े बिल्डिंग पर चढ़कर ये कस के चिल्लाता कि आप लोग ऐसे मास्टरपीस को मिस नहीं कर सकते जिसका नाम है अटैक ऑन टाइटन। सबसे पहले तो यार वो लोग जो नॉन एनिमे लवर हैं, जिनको लगता है कि एनिमे कोई कार्टून है, उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग अटैक ऑन टाइटन को देखो और इसी तरह से देखो कि जैसे आप कोई कार्टून देख रहे हो। और जब ये सीरीज खत्म करोगे तब आप खुद ही आंसर करोगे कि हाँ ये कार्टून है कि कोई एनिमे। मैंने अभी अभी अटैक ऑन टाइटन खत्म की और हाँ, मुझे ये भी पता है कि मैंने बहुत लेट कर दिया है, पर आई एम श्योर जो भी इस एनिमे सीरीज को देखेगा इसके बारे में वो बात जरूर करेगा। चाहे कोई पर्सन इसे अभी देखे या फिर इसे 100 साल बाद देखे, वो शांत बैठ ही नहीं सकता। और वैसे ही मेरे को भी इसके बारे में बात करनी है। और ये कोई ब्रेकडाउन या फिर एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं है, ये बस मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इस मास्टरपीस को लेकर। सबसे पहले मैं आपको अपना बैकग्राउंड बताता हूँ कि मैंने इससे पहले डेथ नोट, विनलैंड सागा और डीमन स्लेयर देख रखा है। पर इतने एनिमे सीरीज देखने के बाद भी मेरे कुछ एनिमे लवर दोस्त हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि तूने अभी एनिमे के बारे में कुछ भी नहीं देखा है, तू पहले अटैक ऑन टाइटन देख, उसके बाद जज करियो कि हाँ एनिमे होता क्या है। मैंने उनकी बात सुनी और मैंने देखना स्टार्ट किया। जब मैंने पहला सीजन कंप्लीट किया तो मुझे ये सीरीज बहुत ही स्लो लगी थी। मतलब एक एक एपिसोड खत्म करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि इसमें पहले सीजन से ही कॉम्प्लेक्सिटी स्टार्ट हो जाती है। और मैंने दोस्तों से ये बोल रखा था कि देख, मैं पहला सीजन तो तुम लोग के रिकमेंडेशन की वजह से देख लूंगा, पर इसके बाद एनिमे में ही ऐसा कुछ बात होनी चाहिए जिसकी वजह से मैं खुद ही सीजन 2 स्टार्ट करूं। और वैसा होता भी है। सीजन 1 के खत्म होने के बाद मेरे मन में इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल थे, और जब मैंने इसका आंसर ढूंढने का ट्राई किया तो उन्होंने बताया कि इसका आंसर तुझे आगे सीरीज में पता चलेगा, और अगर वो लोग मुझे आंसर बता देते हैं तो वो मेरे लिए बहुत ही बड़ी स्पॉयलर्स हो सकती है। इसके वजह से मैं रुका और सीजन 2 देखना स्टार्ट किया। सीजन 2 में मुझे बहुत सारे आंसर्स पता चले, लेकिन मुझे जितना ज्यादा आंसर पता चल रहा था उससे ज्यादा और भी क्वेश्चन मेरे माइंड में आते जा रहा था। और ऐसा नहीं है कि ये एनिमे देखते टाइम सिर्फ मेरे ही मन में ये क्वेश्चंस आए होंगे। आई एम श्योर जो भी इसको देखेगा उसके मन में वो क्वेश्चन जरूर आएंगे। खैर, सीजन 2 में बहुत सारी चीजें धीरे धीरे रिवील हो जाती है और इसके वर्ल्ड बिल्डिंग के बारे में भी हमें बहुत सारी चीजें पता चलती है। अच्छा, जैसे ही मैंने सीजन 2 खत्म किया तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैंने इससे पहले डीमन स्लेयर जैसी एनिमे देख रखा था, तो मेरे मन में एओटी को लेकर उसी के जैसे बहुत सारे एक्शन सीन्स देखने के लिए एक्सपेक्टेशन बढ़ गया था। पर यार सीजन 2 तक इसमें बहुत ज्यादा एक्शन सीन्स नहीं है, पर 2 सीजन के साथ एओटी आपके माइंड के साथ खेलता है और आपके अंदर स्टोरी को बिल्ड करता है, और धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आती है कि हाँ ये सीन भी इम्पोर्टेंट था। खैर, सीजन 2 खत्म होता है और उसके बाद हमें सीजन 3 में सिगांचिना का फाइट दिखाया जाता है। और जिन लोगों को इस चीज से दिक्कत थी कि सीरीज में एक्शन सीन्स बहुत ही ज्यादा नहीं दिखाए जा रहे हैं, उनकी नाराजगी यहाँ पे दूर होती है और हमें बीस्ट टाइटन, आर्मर्ड टाइटन, कोलोसस टाइटन और अटैक टाइटन के बीच फाइट देखने को मिलता है। उसके बाद आता है सीजन 4, जिसके अंदर और भी बहुत सारे खुलासे होते हैं, और सीजन 4 के बाद ये सीरीज अपने पीक लेवल तक चली जाती है। सीजन 4 के खत्म होने के बाद इसके 2 और मूवीज आते हैं, जिसमें पहला मूवीज 1 घंटे का है और दूसरा मूवी 1 घंटा 25 मिनट का। और इन दोनों मूवी के अंदर हमें जो भी चीजें देखने को मिलती है वो अटैक ऑन टाइटन को मॉडर्न मास्टरपीस बना ही देती है।
अब मैं थोड़ी सी बात इसके राइटर को लेकर करना चाहूंगा कि जब आप ये सीरीज देखते हो तो आप कुछ सोचोगे, कुछ प्रेडिक्ट करोगे, पर ये राइटर आगे चलकर आपके प्रेडिक्शन को खत्म करेगा और जो चीजें आपने सोची वो चीज वहाँ पे नहीं हो सकती, उस चीज का आंसर भी वो देता है। फोरशैडोइंग करके एक टर्म होती है जिसका मतलब ये है कि कुछ भविष्य की चीजें आपको पहले ही दिख जाए, और अटैक ऑन टाइटन में चीजें बहुत ही ज्यादा की गई है, मतलब इस लेवल की कि उस शो के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं उनको जब चीजें पता चलती हैं तो वो जैसे शॉक में होते हैं वैसे हम ऑडियंस भी शॉक में चले जाते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ। मतलब जब ये राइटर अटैक ऑन टाइटन को लिख रहा होगा तो इसने पहला पेज स्टार्ट किया होगा, उसके बाद ये चला गया होगा 100वें पेज पे, उसके बाद 100 पेज के बाद ये वापस पहले पेज पे आया होगा। ऐसे कर करके इसने बहुत सारे फोरशैडोइंग की होगी क्योंकि इसको ही सारी स्टोरी पहले से ही पता थी। अब देखो जब मैं ये सीरीज देख रहा था तो मैं इस चीज को भी बहुत मिस कर रहा था कि मैंने AOT को ऑन गोइंग नहीं देख पाया जब ये सीरीज ओरिजिनली चल रही थी। मैंने तो इसे ब्रिंज वॉच करके देखा, पर मैं इसको अगर एक एक एपिसोड जैसे जैसे आ रही थी उस टाइम पे देखता तो हर एक एपिसोड्स के डिटेल्स के बारे में पता करने में और भी ज्यादा मजा आता। अब देखो यार यहाँ से स्पॉयलर्स स्टार्ट हो रहे हैं तो आप लोग थोड़ा संभल जाएं। अब देखो यार एक प्योर मूवी का एंडिंग क्या होता है, हमारे हीरो का लाइफ अच्छा हो गया, दुनिया में सारी चीजें ठीक हो गई, विलेंस मारा गया और उस स्टोरी में एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। पर AOT के एंडिंग को लेकर भी लोगों के दो गुट बने हुए हैं। पहले वो लोग जो मानते हैं कि एरन येगर सही था और दूसरे वो लोग जो मानते हैं कि एरन येगर सही नहीं था। अब देखो इस चीज को भी राइटर्स ने इतने अच्छे से खेला है कि वो चीज भी हमारे ऊपर ही डिपेंड करती है। I mean, जैसे हम पर्सन हैं हम उसी के अकॉर्डिंग एंडिंग को सही मानते हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि एरन येगर को नहीं मरना चाहिए था और उसे मिकासा के साथ एक बहुत ही अच्छी हैप्पी एंडिंग दिखाई जानी चाहिए थी। वही दूसरे लोग ऐसा मानते हैं कि उसने वर्ल्ड के 80% पॉपुलेशन को खत्म कर दिया था तो उसे जिंदा छोड़ने का कोई सेंस बनता ही नहीं। पर जैसा कि मैंने पहले बोला ना कि हमारा माइंड ही वैसा चाहता है कि हमें हैप्पी एंडिंग दिखाई जाए, पर राइटर ने AOT के साथ सही किया, उसने एंडिंग को एकदम रियल रखा। मेरा कहने का मतलब ये है कि ओपन एंडिंग करके एक टर्म होता है जिसका मतलब ये है कि इस मूवी का एंडिंग क्या होगा ये चीज ऑडियंस के ऊपर ही छोड़ दिया जाए। और अटैक ऑन टाइटन के एंडिंग को लेकर बात करें तो इसकी एंडिंग सही थी या गलत, इसको लेकर आज भी एनिमे लवर्स के बीच बातें चलती रहती है। अब यार हम थोड़ी देर एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे जो अटैक ऑन टाइटन सीरीज का जान है, जिसकी स्टोरी इतनी कॉम्प्लेक्स है कि सीरीज खत्म करने के बाद ये आप भी डिसाइड नहीं कर पाओगे कि एरन येगर अटैक ऑन टाइटन का बेस्ट हीरो था या बेस्ट विलन। लास्ट में यार मैं इस सीरीज को लेकर यही कहना चाहूंगा कि जैसा कि इसमें दिखाया गया है कि इंसान कभी वायलेंस करना नहीं छोड़ सकता। इस दुनिया में लड़ाई तभी खत्म होगी जब कोई एक इंसान बचेगा। इस सीरीज में बहुत सारी ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेगी जिसे देखने के बाद आपको लगेगी कि हाँ ये चीजें होनी चाहिए, पर रियलिटी में वो चीजें नहीं होनी चाहिए। लास्ट में मैं बस उन लोगों से ये बात कहना चाहूंगा जिन्होंने अभी तक इस अटैक ऑन टाइटन सीरीज को नहीं देखा है, आप लोग इसको देखो और इसको खुद से फील करो। आप लोग बहुत ही बड़े मास्टरपीस को मिस कर रहे हो। बाकी वो लोग जो इस एनिमे को देख चुके हैं उन्होंने पहली बार जब इस सीरीज को देखकर खत्म किया था तो उनके मन में अटैक ऑन टाइटन को लेकर क्या ओपिनियन था मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। और बाकी वीडियो आपको कैसी लगी आप लाइक और डिसलाइक करके बता सकते हैं। और आपको पॉप कल्चर से रिलेटेड थ्योरीज देखना अच्छी लगती है तो हमारे बाकी के वीडियोस देख सकते हैं।